सभी को राधे राधे। आपने मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ मैं एक आज दूसरा वीडियो लेके आई हूँ, जिसको बताना शायद थोड़ा नहीं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भक्त हैं, कह सकते हैं कि जो लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ये भी कहना बहुत सही है कि हर कितनी भी आप सेवा कर लीजिए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन वो पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर पूजा में या सेवा में कुछ थोड़ा बहुत नहीं रहता है तो वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ऐसा मैंने बहुत ही कह सकते हैं जो पंडित जी होते हैं उनसे सुना है, और जहाँ भी मैं मंदिर गई हूँ वहाँ भी ऐसा मुझे बताया गया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको भोग में क्या क्या नहीं लगाना चाहिए। ये तो पता होगा आपको हमें क्या क्या भोजन में भोग में उन्हें हम देते हैं, कितनी बार भोग देते हैं, ये भी जनरली सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आज मेरा टॉपिक ये है कि जब लड्डू गोपाल को हम भोग लगाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम उन्हें नहीं खिला सकते हैं, भोग के रूप में नहीं करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता होगा कि प्याज लहसुन तो बिल्कुल निषेध है। ये कोई मांसाहारी नहीं होता है, सिर्फ इसको इसलिए मना किया गया है, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि हम जब किसी पूजा पाठ या किसी भी सेवा में लगते हैं तो उसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि ये तामसिक होता है। तो हमारे पूजा पाठ या मंत्र जाप या जो भी जाप करते हैं हम उसमें रुकावट ना आए, क्योंकि ये तामसिक होता है, इसलिए हमें इसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो प्याज लहसुन तो बिल्कुल निषेध है कि लड्डू गोपाल के भोग में नहीं आना चाहिए। आप खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि जो लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मैं भी ऐसा है कि बनाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जैसे कहीं जाती हूँ या घर पे कोई आया या कभी कदार मेरे हस्बैंड हैं वो भी कभी कभी खा लेते हैं, अदरवाइज मैं सब्जी या किसी चीज़ में डालती नहीं हूँ। हाँ, ऊपर से उनको खाना है तो मैं काट के दे देती हूँ, मैं मना नहीं करती हूँ। ऐसा होता है कि पूजा पाठ ऐसी चीज़ है जो मन से होती है, किसी के कहने या दिखावे से नहीं होती है, और करनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका अगर मन है तो आप खाइए, नहीं मन है तो मत खाइए, किसी पे प्रेशर मत बनाइए। आप करते हैं, आप अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन लोगों को नहीं। चलिए, समय न गवाते हुए आगे हम अपनी बात करते हैं कि लड्डू गोपाल को भोग में क्या क्या नहीं देना चाहिए। तो पहला हमारा था कि लहसुन प्याज हमें नहीं देना चाहिए भोग में, सब्जी हो या कोई भी चीज़ हो हमें नहीं देना चाहिए। हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि हम जो लहसुन प्याज के बिना वाला भोग लड्डू गोपाल जी को प्रसाद के रूप में देते हैं वो प्रसादी हो जाता है। तो उसको जब हम लेके आते हैं वापस तो हमें लहसुन प्याज के साथ में उसको नहीं मिलाना चाहिए, अलग हमें खा लेना चाहिए और उसको उसमें हमें नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है कि गोंद से बनी चीज़ें, कुछ होते हैं ऐसे लड्डू नहीं होते हैं, गोंद से बने होते हैं, वो भी लड्डू गोपाल को भोग में नहीं लगाने चाहिए। जैसे बैगन हो गया, मशरूम हो गए, ये भी लड्डू गोपाल जी को भोग में नहीं लगाने चाहिए। बिना तुलसी का भोग, हमेशा ध्यान रखिए, आप कभी भी लड्डू गोपाल को भोग लगाइए तो उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए। हाँ, एकादशी, प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं कि एकादशी को हम तुलसी का स्पर्श कर सकते हैं, द्वादशी को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और संडे को रविवार को हम जल वल दे सकते हैं। मेरे से कभी कभी गलती हो जाती है कि मैं संडे को कभी कभी पानी चढ़ा देती हूँ या डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही इस समय, तो मैं जनरली इस समय गलतियाँ हो जा रही, वैसे तो मैं याद रखती हूँ। हाँ, द्वादशी को तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, प्रेमानंद जी महाराज ने भी बताया है इस चीज़ को। उसके बाद आप कह सकते हैं कि बिना नहाए स्नान किए हुए भोजन नहीं बनाना चाहिए। जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, ठीक, आपको कोई समस्या है या कुछ भी है तो बिना नहाए उनका भोजन नहीं बनता है, उनका भोग नहीं लगाया जाता है। जो भी भोग बना रहा है वो पहले नहा ले, उसके बाद ही भोग को बनाए, क्योंकि बिना नहाए भगवान को तो हम वैसे भी नहीं चढ़ाते हैं। तो ये तो लड्डू गोपाल जी का भोग है, तो इसको हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। जिसने नहा लिया है वो बना दे और उसके बाद उस भोग को आप लगा सकते हैं। जैसे आपकी तबीयत खराब है तो आप हाथ मुंह धुल के आप अपने लाला को भोग करा सकते हैं। मैं भी ऐसे कभी कभी, जैसे हाँ, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ऐसा है, मेरा मानना है कि वो प्रभु हैं, परमात्मा है, जो सब कुछ है, लेकिन अगर हम बहुत परेशान हैं तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं। किसी
किसी और से बनवा करके भोग हम लगा सकते हैं, या उनसे भी कह सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए भोग में। फिर गाजर और मूली को भी भोग में नहीं लगाना चाहिए। मसूर की दाल नहीं लगानी चाहिए भोग में। मसूर की दाल माधव को, मतलब मैं अपने माधव, मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो, उनको मैं माधव ही कहती हूँ, कभी कभी माधु भी बुलाती हूँ। ठीक है, तो मेरे मुंह से हमेशा उनके लिए माधव ही निकलता है, क्योंकि उनका नाम माधव है। ठीक, तो गाजर और मूली भी नहीं खिला सकते हैं, जामुन नहीं खिला सकते हैं। उसके बाद जो पैकेट में चीज़ें आती हैं, जैसे मेरा मानना है कि जो भी पैकेट में वस्तुएं आई हैं वो 10 दिन पहले, महीना भर पहले पैक करती जाती हैं, तो हमें भगवान को वो नहीं लगानी। जैसे चॉकलेट है, कभी भी नहीं, मैगी है, ये सब बिस्किट है, नहीं। आप चाहें तो अपने घर में दूध ले आएँ, ठीक है, उसको गर्म करके उसमें उसको खोया, मतलब खोया मिला लें, जो भी मिला लें, वो अपने हाथ से आप बना के लगाएंगे भोग में, तो आपका ही अलग से भाव आएगा। दुकान से खरीदी हुई चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि गलत हैं, खराब हैं, लेकिन वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बहुत दिन पहले पैक होती हैं, तो उसे हम अपने लड्डू गोपाल को नहीं खिलाना चाहिए। कि कुछ बर्तनों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है पीतल के बर्तन में या स्टील के बर्तन में लगाएं, जबकि सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है पीतल के बर्तन। जैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील के बर्तन में भी लगा सकते हैं। बहुत लोगों की अलग अलग धारणाएं, मान्यताएं हैं, लेकिन आप अपने भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए, जैसे भी आप करना चाहें। बस कुछ बातों को ध्यान रखिए, जो उनको नहीं भोग में लगाया जाता है या उनके पूजा पाठ में उसको नहीं सम्मिलित किया जाता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय कोई भी चीज़ खिलाएं, आप पानी खिलाएं या फल खिलाएं या दूध पिलाएं, कुछ भी, पानी कुछ भी करें, तो उसमें आप तुलसी दल को जरूर रखिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की जो माला होती है वो भी आप लड्डू गोपाल को पहनाए होते हैं, तो वो भी आपके भोग में ऐड हो जाती है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए द्वादशी हुई, आपने एक दिन पहले तुलसी दल नहीं रखा, तो आपके पास नहीं, तो आप तुलसी माला को भी तुलसी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई, मेरी बातों से सहमत हैं, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और खूब सारा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। चलिए फिर मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए आप इसको बहुत सारा प्यार दीजिए। राधे राधे।